एक बार फिर से स्वागत है आपका देश की बात में। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के बारे में। पप्पू यादव जी, अब तक हम महागठबंधन के बारे में बात कर रहे थे। अगर एनडीए की बात करें, एनडीए में भी रामविलास पासवान जी है, जीतन राम मांझी जी है, जिससे आपका व्यक्तिगत संबंध भी काफ़ी अच्छा है, हमने देखा है। जिस तरीके से हाल ही में सीटों को लेकर उनमें, हालांकि अभी मसला सुलझ गया है, लेकिन जिस तरीके से सीटों को लेकर जीतन राम मांझी को नाराज़गी जतानी पड़ी, क्या लगता है कि एनडीए के लिए जीतन राम मांझी केवल एक मजबूरी थे? बिल्कुल मजबूरी दिखती है और बड़ी पार्टी हमेशा इस्तेमाल करती रही है सबका। तो जीतन राम मांझी जी का इस्तेमाल, और मुझे लग रहा है कि ये सब लोग सब कुछ इस्तेमाल होते हैं। राजनीति में शुरू से देखा गया है कि यूज एंड थ्रो, बस इस्तेमाल करो और फेंको। इन लोगों को दलितों की विचारधारा से मतलब नहीं, कमज़ोरों की विचारधारा से मतलब नहीं, वंचितों की विचारधारा से मतलब नहीं, सामाजिक न्याय की विचारधारा से मतलब नहीं। सामाजिक न्याय किसको? कमज़ोरों को, वंचितों को। ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था इस देश में लागू हुई? किसानों के लिए कोई व्यवस्था लागू हुई? किसानों के लिए कोई आयोग बने, युवाओं के लिए कोई आयोग बने, छात्रों के लिए कोई आयोग बने? कंपलसरी एजुकेशन का कोई मीनिंग हुआ? बेटियों, महिलाओं के लिए कोई आयोग बने, कोई मतलब हुआ क्या? महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं को इस देश में जब तक महिलाओं को आप कलम नहीं देंगे और जब तक रोजगार नहीं देंगे, कुछ नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा वंचित है महिला, अल्पसंख्यक, दलितों से भी ज़्यादा, आदिवासी से थोड़ा ऊपर। यदि कोई देश में कमज़ोर है वो अल्पसंख्यक है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से। अब आप उसको संख्या के बदौलत आप कैसे ताकतवर बना दोगे? दलितों की स्थिति कितनी बुरी है। देश की आज़ादी के बाद आज भी किस्मत, भाग और भरोसे, भगवान के भरोसे जिंदा रहने के लिए आप मजबूर करते हो। आज भी जो ये मिड डे मील, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, आंगनबाड़ी, ये जो फूड व्हील, ये सब कुछ किस चीज़, किनके लिए? खैरात ही है ना। तो खैरात पर आप जिंदा रखना चाहते हैं आप गरीबों को। 2 किलो चावल, 3 किलो चावल, 4 किलो आटा, ये उड़ीसा में क्या है? आंध्रा में क्या है? ये साइकिल का बंटवारा बिहार में क्या है? तो क्या लगता है सर, ये वाईफाई क्या है? ये सब चीज खैरात, सब चीज लोक लुभाने, फ्री पानी, फ्री बिजली, सब वोट। आप इकोनॉमिकल मजबूत क्यों नहीं करना चाहते हो देश के लोगों को? आप एजुकेशन के रूप में क्यों नहीं मजबूत करना चाहते हो? आर्थिक रूप से क्यों नहीं मजबूत करना चाहते हो, ताकि खैरात बांटना नहीं पड़े? तो ये सब मजबूरी है, सब इस्तेमाल करते हैं, कहीं विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी को जब उनका इस्तेमाल हो रहा है, सीधे सीधे तौर पे दिख रहा है कि वो एक मजबूरी के तौर पे पार्टी के साथ है, ऐसे में उनको एनडीए के साथ जाना चाहिए था? देखिए, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। जिस तरीके से अपमान किया नीतीश कुमार जी ने, जिस तरीके से लालू यादव अपमान करते रहे, कभी रामविलास पासवान का, कभी जीतन राम मांझी का, कभी छेदी पासवान का, कभी किसी का, कभी किसी का, कहाँ सम्मान है? कहाँ अल्पसंख्यकों में? कभी मुनाजिर हसन, कभी परवीन अमनुल्लाह, कभी शाहिद अली खान, कभी फातमी, कभी तस्लीमुद्दीन, हमेशा रोंगते रही लोग सबको। कभी साहबुद्दीन, हमेशा मरवाने की कोशिश, इस्तेमाल, यूज एंड थ्रो। कभी रामकृपाल यादव, देवेंद्र यादव, रंजन यादव, नवल यादव, लेकिन हमने हमेशा से देखा है सर, आपने जीतन राम मांझी जी का हमेशा से सम्मान किया, चाहे देखिए वो उस वक्त भी हो। मैं जीतन राम मांझी का नहीं, अभी परबत्ता घटना को आप ले लीजिए, या दलितों के बच्चियों के साथ बलात्कार या शोषण को आप देख लीजिए। मैं किसी मामले में दलितों के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान पर कोई कंप्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। मुसलमानों के सामाजिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक संदर्भ जो उसके हैं, उसका जो धार्मिक संदर्भ है, उस पर पप्पू यादव कोई कंप्रोमाइज कभी जीवन में नहीं कर सकता। उसके जो आर्थिक तरक्की है, उसके जो सामाजिक और शैक्षणिक तरक्की है, आप मुसलमानों के ऐतिहासिक संदर्भ को आप छेड़ेंगे, जबरदस्ती अल्पसंख्यकों को आप इतिहास के पन्नों को बदलते रहेंगे, तो हम वहाँ खड़े हैं उनके साथ। यदि आप दलितों के सांस्कृतिक चीज़ों और वैचारिक चीज़ों की क्रांति को आप सामने नहीं आने देंगे, जो दलितों के अधिकार हैं, जो दलितों की शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, उसको आप सामने नहीं आने देंगे, तो मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो मैं तो पूरे बिहार में यदि दलितों के सवाल पर सबसे ज़्यादा लड़ा तो वो पप्पू यादव है। सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों के सवाल पर देश में और मुसलमानों के सवाल पर किसी ने वकालत की और कोई सबसे ज़्यादा खून और पानी
और परिवार और रोटी का रिश्ता किसी ने निभाया गरीब और कमजोरों के साथ, तो वो पप्पू यादव है। मैं राजनीति नहीं किया। ये लोग तो राजनीति करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दलितों का, अल्पसंख्यकों का, वंचितों का, नौजवानों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। पप्पू यादव एक बार 1 साल बदलेगा बिहार। मैंने कहा 1 साल के लिए मौका पप्पू यादव को दो। आपने सबको मौका दिया, एक बार पप्पू यादव को दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने बिहार के तमाम मुद्दों पर जो है हमसे खुलकर चर्चा की, सीधी सीधी अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो हम आज बात कर रहे थे पप्पू यादव जी से, जिन्होंने बिहार के तमाम मुद्दों पे जो है अपनी सीधी सीधी राय रखी। देश की बात में हम फिर से मुलाकात करेंगे किसी और बड़े राजनेता के साथ। तब तक के लिए अलविदा।